वेलकम टू बैक मेरे वीडियो। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को तो पता है कि पिछले कई महीनों से बिहार में बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है और बिहार लैंड सर्वे को लेकर के दाखिल खारिज को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले भी हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज अब रद्द हो जाएंगे और आप ब्लॉक के चक्कर काटते ही रह जाएंगे। चलिए नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं और आपको बता दें। यहाँ पर देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स 2025, ये 2025 से नियम लगेगा। दाखिल खारिज के लिए नए नियम में अब इतने कम समय में आवेदन होगा रद्द, लगाना पड़ेगा ब्लॉक का चक्कर। मतलब कि इतना कम समय में जो भी रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपको डेली ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज के नए नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब तय समय सीमा के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि जो समय सीमा बढ़ाया गया था उसको रद्द कर दिया जाएगा। जो भी दाखिल खारिज अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं, तो अभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो चैनल पे आप नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी शो करें, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको भी यूट्यूब पे ग्रो करना है, यूट्यूब से अर्निंग करना है, तो मेरा एक और चैनल है जिस पर यूट्यूब से रिलेटेड आपको टिप्स ट्रिक देखने को मिलेगा और उस चैनल पे आप काफ़ी कम समय में विजिट करिएगा और काफ़ी कम समय में ग्रो भी कर पाइएगा। जिस चैनल का नाम है यूट्यूब KR, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लोगो शो कर रहा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि बिहार सरकार को लेकर के दाखिल खारिज को लेकर के क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स बदल चुका है 2025 में। अगर आप अपने ज़मीन का दाखिला खारिज कराना चाहते हैं तो इसका नियम चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स 2025, दाखिल खारिज के नए नियम, अब इतने कम दिनों में होगी आवेदन रद्द, लगाना पड़ेगा ब्लॉक का चक्कर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज के नए नियम में अब इतने कम दिन में होगी आवेदन रद्द, लगाना पड़ेगा ब्लॉक की चक्कर। अब किस तरह से यहाँ पे आवेदन रद्द होगी, क्या नियम में चेंज हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स 2025, दाखिल खारिज के नए नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब तक समय सीमा में आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। बताया जरा यहाँ में कि दाखिल खारिज के नए नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब एक नए तय समय सीमा के बाद आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इससे आवेदनकर्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज को लेकर के एक यहाँ पे नया नियम चेंजिंग किया गया है और एक समय के बाद क्या होता है कि जो भी आवेदन करेंगे उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इससे आवेदनकर्ताओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल्स 2025, जमीन के दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए अब तक आवेदनकर्ताओं को केवल 30 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़मीन के दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए 30 दिन का समय कुल दिया जाएगा। यदि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए आवेदन किया गया है और उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो 30 दिन के भीतर सुधार करना होगा। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप आवेदन करते हैं, अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना होगा कि सुधार करवाना होगा। ठीक है, निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वतः अस्वीकार हो जाएगा। यह नियम केवल उन रैयतों पर लागू होगी जिसके दाखिल खारिज या परिमार्जन में त्रुटियां पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी के दाखिल खारिज में या परिमार्जन में कोई त्रुटियां पाई जाएगी तो ये नियम उसी पे लागू होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है नए नियम से लंबित मामलों में कमी की उम्मीद। यहाँ पे जो नया नियम लागू हो रहा है उसमें यहाँ पे मामलों में क्या हो रहा है, कमी की उम्मीद बताई जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सदर DCLR के अनुसार इस नियम से लंबित मामलों की संख्या घटेगी और परिमार्जन प्रक्रिया में तेजी आएगी। पहले त्रुटि के कारण आवेदनकर्ताओं को आवेदन बार बार सुधारने का मौका मिलता था, जिसमें लंबे समय यहाँ पे क्या होती थी कि संख्या बढ़ती रहती थी। अब यहाँ पे आवेदनकर्ताओं को त्रुटि सुधार करने के लिए आवेदन 30 दिन तक मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो भी आवेदनकर्ताओं के त्रुटि होती थी तो उसमें सुधार करने का लंबे समय तक समय दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियम को चेंजिंग कर दिया गया है। अब आवेदनकर्ताओं को त्रुटि, यहाँ पे बताया जा रहा है आवेदनकर्ताओं को त्रुटि सुधारने के लिए केवल 30 दिन तक का ही समय मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 30 दिन का ही समय मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आवेदन में त्रुटि पाए जाने पर क्या करे काम। अगर आपके आवेदन में कोई भी त्रुटि हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे सुधरवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो संबंधित सीओ आवेदन को आवेदक के लॉगिन में वापस भेज देंगे। आवेदनकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन का स्टेटस नियमित रूप से चेक करें। अगर आवेदन लौटा दिया गया तो उसे हर हाल में 30 दिन के अंदर सुधार कर पुनः सबमिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी त्रुटि पाया जाता है तो 30 दिन के अंदर सुधार कर पुनः उसे सबमिट करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर 30 दिन के अंदर अगर उसमें सुधार कर फिर से सबमिट नहीं किया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा कि रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि समय सीमा का पालन आवश्यक, मतलब कि जो समय सीमा यहाँ पे बताया जा रहा है उसका पालन करना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है परिमार्जन प्लान्स पोर्टल पर आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन की स्थिति पेंडिंग दिखने पर तुरंत सुधार करे और जानकारी कागजात के साथ दोबारा ऑनलाइन सबमिट करे। यहाँ पे बताया जा रहा है समय सीमा को रहते हुए आवेदन की स्थिति पेंडिंग दिखने पर सुधार करें और जरूरी कागजात के साथ दोबारा ऑनलाइन सबमिट करें। तय अवधि के भीतर त्रुटि न सुधार पर आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे त्रुटि में न सुधार होने के कारण आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी। पहले दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब इस नियम से प्रक्रिया अधिक सुनिश्चित और समयवृद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है पहले आवेदन करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं था, लेकिन अब समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यहाँ पे आवेदन रद्द होने से बचने के उपाय, जैसे कि आपका आवेदन रद्द ना हो, इससे बचने के लिए क्या उपाय है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है आवेदन के बाद नियमित रूप से लॉगिन में आवेदन का स्टेटस चेक करें। जब आप आवेदन कर देते हैं उसे लॉगिन करिए और अपने आवेदन का स्टेटस चेक करिए। ठीक है, चेक करने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है यदि आवेदन लौटाया गया है तो तुरंत उसमें सुधार करें। अगर आपका आवेदन लौटा दिया गया है तो उसमें तुरंत आपको क्या करना है कि सुधार करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बताया जा रहा है सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर समय सीमा के भीतर पुनः आवेदन सबमिट करें। मतलब कि आवेदन को लौटा दिया गया है तो समय रहते हुए पुनः उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बताया जाए रद्द हुए आवेदन के बाद अंचल कार्यालय का चक्कर ना लगे, इसके लिए समय सीमा का सख्त ध्यान का पालन करना है। बताया जा रहा है कि अगर आपका आवेदन रद्द हो चुका है तो समय रहते हुए कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, उससे पहले आपको समय सीमा को सख्त ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि ज़मीन रजिस्ट्री रूल्स का नियम चेंज हो चुका है। पहले आवेदन का कोई भी समय सीमा नहीं था, लेकिन अब समय सीमा बढ़ा दिए गए। तो सभी लोग अपने ज़मीन को जो भी दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो समय को देखते हुए यहाँ पे आवेदन को करिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको बार बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आपको भी यूट्यूब से अर्निंग करना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो यहाँ पे मेरा एक और चैनल है जिसपे आपको यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स ट्रिक देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पे यहाँ पे चैनल का नाम शो कर रहा है यूट्यूब KR। इस चैनल पे जाइए और आप भी नया चैनल बनाइए और ग्रो कीजिए, यूट्यूब से लाखों रुपये कमाइए।